भाभी माँ कहानी का टाइटल है भाभी माँ। खुशबू अपने पति, अपने देवर और अपनी एक बेटी के साथ इस घर में रहती है। वो जितना प्यार अपने बेटी को करती है उतना ही प्यार वो अपने देवर से भी करती है। बस कीजिए भाभी माँ, कितना खिलाएंगी मुझे आप। तो बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आज मेरी जॉब लग जाए, आज मेरा इंटरव्यू है। देवर जी, जॉब तो लगी जाएगी आपकी। आप बस जाने से पहले दही और शक्कर खा लीजिएगा और मेरा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ है। खुशबू का आशीर्वाद ही है कि नमन की इंटरनेशनल कंपनी में मैनेजर की जॉब लग जाती है। भाभी भाभी माँ, कहाँ हो? जल्दी इधर आओ, मेरी जॉब लग गई है। क्या सच में? मैं अभी मिठाई लेकर आती हूँ। समय यूं ही बीतता है और नमन को अपने ही ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की से प्यार हो जाता है। नमन ये बात सबसे पहले अपनी भाभी माँ को बताता है। भाभी माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ, बोलो ना। मेरी ऑफिस में एक लड़की काम करती है, मुझे ना उससे प्यार हो गया है। क्या सच में? ये तो अच्छी बात है। तो आपने उसे प्रपोज किया या नहीं? अभी तक तो नहीं भाभी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने वाली क्या बात है? आप उसे प्रपोज कर ही दीजिए, वो आपको मना तो कर ही नहीं पाएगी। खुशबू के कहने पे नमन रजनी को प्रपोज कर देता है, क्योंकि रजनी भी नमन को अंदर ही अंदर प्यार करती थी, तो वो भी उसको हाँ कह देती है। नमन जल्दी ही रजनी को अपनी भाभी से मिलवाने लेकर आता है। रजनी, ये है मेरी भाभी माँ, जिसके बारे में मैं तुमको बताता था ना, ये वही है। कैसी है भाभी माँ आप? नमन आपके बारे में बहुत बात करता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो ये औरत है जिसने पूरे घर पे अपना कब्जा जमा रखा है। लेकिन कोई बात नहीं होने वाली जेठानी जी। अब बहुत जल्द इस घर में मैं आने वाली हूँ और नमन का हिस्सा तुमसे ले लूँगी। बहुत मज़े कर लिए तुमने। रजनी से मिलके खुशबू तो बड़ी खुश होती है, लेकिन रजनी को तो बिल्कुल भी खुशी नहीं होती खुशबू से मिलकर। कुछ दिन बीतने के बाद नमन और रजनी की शादी हो जाती है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि देवरानी जी तुम शादी करके मेरे घर में आ गई हो। अच्छा रजनी, मैं नमन के लिए खाना बनाने जा रही हूँ, क्या तुम बर्तन धो दोगी क्या? हाँ भाभी, मैं धो दूँगी। कह तो ऐसे रही है जैसे ये इस घर की मालकिन है और मैं इस घर की नौकर। कोई नहीं दे जेठानी जी, बहुत जल्द इस घर में मेरा राज आने वाला है। ऐसे ही समय बीतता है और रजनी हमेशा खुशबू को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करती रहती है। भाभी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। क्या आप आज घर का सारा काम कर लेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम जाओ, जाकर आराम करो। इसी तरह से खुशबू घर के कामों में लग जाती है काम करने के लिए और रजनी बस आराम से बिस्तर पर लेटकर मोबाइल चलाती है। अब जब जैसे ही नमन घर पर आता है, रजनी तुरंत किचन में चली जाती है और जेठानी से कहती है। भाभी, आप जाकर ना आराम कर लो। आपने बहुत काम कर लिया। अब मेरी तबीयत पहले से ठीक है, तो मैं कर लेती हूँ घर के काम। वैसे मैंने घर का सारा काम कर दिया है, बस यही थोड़ा सा बचा हुआ है। मैं कर लूँगी भाभी, आप जाइए, बस आराम कीजिए। रजनी बड़ी ही होशियारी से खुशबू को किचन से बाहर कर देती है और देखते ही देखते रात के 10 बज जाते हैं। रजनी पसीना पोंछते हुए नमन के पास जाती है कमरे में। अरे इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। क्या करूँ नमन, किचन में काम ही इतना सारा था कि मुझे आते आते लेट हो गया। अरे तो तुम अकेले ही काम क्यों कर रही थी? भाभी से कह देती, वो तुम्हारी हेल्प कर देती। हाँ हाँ, ठीक है। पता नहीं इस औरत ने क्या जादू कर रखा मेरे पति पर। हमेशा भाभी माँ की रट लगाए रहती। अब रजनी हमेशा नमन को खुशबू के खिलाफ भड़काती रहती थी। किसी न किसी बात पर वो हमेशा उसको नीचा दिखाती है। नमन, तुम भी तो अमेरिका में जाके पढ़ाई करना चाहते थे ना, फिर तुमने पढ़ाई क्यों की? और जेठानी जी की बेटी क्यों चली गई, तुम क्यों नहीं गए? भाभी माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं,
मुझे खुद से दूर नहीं करना चाहती हैं। और उस टाइम पे ना थोड़ी पैसों की भी दिक्कत चल रही थी। पैसों को लेकर दिक्कत चल रही थी? आखिर देवर देवर ही होता है और बेटी तो बेटी ही होती है। तुम्हारे लिए पैसों की दिक्कत चल रही थी, और जब अपनी बेटी की बारी आई तो तुमसे पैसे लेकर उसे अमेरिका भेज दिया पढ़ने के लिए। नमन भी रजनी की बातों में आ जाता है और अपनी भाभी से सही से बात नहीं करता है। नमन, आज तुम्हारी छुट्टी है ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। आज अमेरिका से स्नेहा घर आ रही है, क्या तुम उसे ले आओगे एयरपोर्ट से घर? नहीं भाभी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं और रजनी कहीं घूमने जा रहे हैं। और हाँ, अब से मैं अपनी सैलरी आपको नहीं दे पाऊँगा। मुझे भी तो अपनी फैमिली के बारे में सोचना है ना, और हम फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। उसका ये बर्ताव देखकर खुशबू को बहुत बुरा लगता है। और यूं ही समय बीतता है और एक दिन नमन रजनी को लेकर अलग रहने का फैसला लेता है। भाभी, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अब हम लोग आपके साथ नहीं रह सकते। लेकिन क्यों देवर जी, ऐसा क्या हो गया? आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई? जेठानी जी बस कीजिए, कितना ड्रामा करेंगी आप? इतने सालों से आप हमारा हिस्सा लेकर बैठी हो, कम से कम अब तो हमारा हिस्सा हमें दे दो। देवर और देवरानी का ये रूप देखकर खुशबू को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं होता है। खुशबू नमन को उसका हिस्सा दे देती है, जिसके बाद नमन रजनी को लेकर घर से चला जाता है। और देखते ही देखते 5 साल गुजर जाते हैं। नमन रजनी को लेकर और अपने एक बेटे को लेकर घर पे आता है। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने मुझे और मेरे पति को अपने बच्चों जैसा प्यार किया और हमने आपके साथ बहुत बुरा किया। आपसे अलग होने के बाद हमें हमारी गलती का एहसास हो गया। जब मैंने अपनी बहन को इतना प्यार दिया और उसने मुझे धोखा दिया। भाभी माँ, मुझे माफ़ कर दो। अब समझ में आ गया है कि जब हम अपनों को इतना प्यार करते हैं और वो हमें छोड़कर चले जाते हैं तो कैसा लगता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तुम दोनों घर आ गए। मेरा घर अब खुशियों से जगमगा गया। इस तरह से उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और खुशबू भी उन दोनों को खुले दिल से अपना लेती है।